आमिर ज़िया साहब, आप भी इत्तफाक करते हैं कि जो इलेक्शंस होने का, खैर ये तो वाकई ऐसे हालात जो हैं आईनी जवाब तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपनी एक प्रेडिक्शन भी होती है, अपनी एक जजमेंट होती है हालात को देखते हुए। आप समझते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने जा रहे हैं? ये वो सवाल है आमना साहिबा कि जिसपे सबसे ज़्यादा क़यासाराई हो रही है कि इंतखाबात जो हैं वक्त पे होंगे आइन के मुताबिक 60 से 90 रोज़ में या उससे आगे जा सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो सूरत हाल है, जो मैंने थोड़े से बैकग्राउंड इंटरव्यूज़ किए, थोड़े से नहीं काफ़ी किए मैंने गुज़श्ता 48 घंटों में। अच्छा, और वो कहते हैं कि अक्रॉस द डिवाइड, दोनों तरफ किए, हुकूमत में भी हुकूमत के बाहर भी ना, तो उसमें एक चीज़ है कि एक चीज़ यकीनी है कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो जारी व सारी है। अभी कोई भी चीज़ जो है फाइनल नहीं हुई है। मतलब है कि चीज़ें जो है बड़ा फ्लक्स में है, फ्लूइड सिचुएशन है, यानी मिक्स एंड मैच किस्म के जवाब आपको मिल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ ना कि वो फ्लूइड सिचुएशन है और कोई भी यानी कि जो हुकूमत इत्तेहाद के लोग हैं वो भी यकीन के साथ नहीं कह रहे कि इंतखाबात जो हैं वो 60 से 90 रोज़ में होंगे, और जो हिज़्ब इख्तिलाफ में है वो भी उनको भी यकीन नहीं है। और वो कहते हैं कि जी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसको हमें डिटरमिन करना होगा। यहाँ पे मैं लगाई साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा कि आईनी कोई सूरत नहीं है, आइन के मुताबिक तो होने चाहिए। अगर कोई आम सा मुल्क हो, हम तो खास मुल्क है, तो वहाँ से सवाल ही नहीं उठेगा। वो कहेंगे जी भारत में हर 5 साल बाद मई में इंतखाबात होते हैं तो होंगे, ठीक है, बांग्लादेश में एक फिक्स टर्म है उसके बाद होंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक केयर टेकर का एक आपके साथ झुंझुना बंधा हुआ है, वो आ जाता है और फिर यहाँ पर एक मखसूस हालात हैं, हम ख़ास लोग हैं, ख़ास वतन है हमारा, तो कोई चीज़ आप यकीन के साथ नहीं कह सकते। अब उसकी वजूहात क्या है? जो पंजाब और ये खैबर पख्तूनख्वा में भी तो हुआ ना, वो वहाँ से हम देखिए अंदाजा लगा सकते हैं। वो तो वाटर अंडर द ब्रिज है ना। अब आज के हालात में क्या वजह है? अब उसके लिए जो लोग क़यासाराई करें वो कहते हैं जी मानते हैं कि जी आईनी कोई वो नहीं है, और अगर हम उसको डिले करेंगे तो कोई आपको लीगल कवर ढूंढना पड़ेगा। सही। और लीगल कवर क्या होगा ये एक अलग सवाल है, किस तरह होगा ये एक अलग सवाल है, लेकिन लोग उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अब वो कहते हैं कि जी क्या है इस वक्त जो मखसूस हालात हैं हमारे, हम देखते हैं कि जी PTI बमुकाबला हिज़्ब ये हुकूमत है, हुकूमत इत्तेहाद है। फिर एक है कि जी PTI बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट भी है, अगर आप कंट्रडिक्शंस की बात करें। फिर आप देखते हैं कि जी अगर इंतखाबात के जब बिगल बजेगा, ड्रम बजेगा, तो पीपल्स पार्टी बमुकाबला नून लीग होगी, और फिर आप देखेंगे कि नून लीग बमुकाबला नून लीग होगी। तो ये आपके यहाँ शतरंज की जो बज़ाहिर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, उसमें नून लीग के अंदर जो है दो ख्यालात हैं। और मैं खबर की बात करूँ कि नून लीग में दो ख्यालात हैं। एक ख्याल तो ये कि जी इस वक्त जो है PTI इज़ ऑन द रोप्स, उसके पूरी फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गई है, ज़्यादातर लोग छोड़ के चले गए हैं। उनके जो मिड ईयर है जो इलेक्शन का इंतज़ामात करती है, इलेक्शन डे को मैनेज करती है, इलेक्शन से पहले जो जलसा जुलूस करेगी, बिरयानी खिलाएगी, वो भी सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, अंडर प्रेशर हैं, छोड़ के जा चुके हैं। और PTI के जो इवन जो डायहार्ड कारकुन है वो भी दुबका हुआ सहमा हुआ बैठा है। तो एक राय है नून लीग में कि जनाब इलेक्शन का ये वक्त है, आप करा दें। अच्छा। और हो सकता है कि अगर हम डिले करें तो उसमें इनको रीऑर्गेनाइज होने को, रीग्रुप होने का मौका मिल जाए। दोनों चीज़ें हो सकती है ना सियासत में, कि बजाय हालात बुरे होने के ठीक हो जाए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।